डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे, जिसमें हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले की जो क्लासिफिकेशन है उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वक्त के साथ एलिमेंट की तादाद में इंक्रीज कैसे आया। 1800 में सिर्फ 34 एलिमेंट थे। 1870 के अंदर ये तादाद ऑलमोस्ट डबल होगी, यानी 68 एलिमेंट हो गए। फिर 1974 में 105 एलिमेंट और अब आपकी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग 118 एलिमेंट मौजूद हैं। वक्त गुजरता गया, एलिमेंट की तादाद में इजाफा होता गया, तो हर इंडिविजुअल एलिमेंट की प्रॉपर्टी को स्टडी करना मुश्किल हो गई। अब इन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को आसानी से स्टडी करने के लिए इनकी क्लासिफिकेशन की गई, इनको कैटेगराइज किया गया, इनको मुख्तलिफ ग्रुप्स, मुख्तलिफ फैमिलीज के अंदर रखा गया ताकि हम इनको बआसानी स्टडी कर सकें। आपको जनरल एक क्लासिफिकेशन का भी अंदाजा है कि जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें मकसद ये होता है कि हमारे पास जो सेम टाइप्स की जो मेंबर्स हैं वो एक ही क्लास के अंदर या एक ही ग्रुप के अंदर आ जाएं, और जो मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स या मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज वाले मेंबर हैं वो मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर आ जाएं। तो जब सेम ग्रुप में जो मेंबर्स आ रहे होते हैं, जब उनको हम स्टडी करते हैं तो एक ही प्रॉपर्टी से हम बाकियों की प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो एलिमेंट की स्टडी को इजी करने के लिए क्लासिफिकेशन की गई। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन थी वो मेटल और नॉन मेटल की थी। एलिमेंट को सिर्फ दो कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज किया गया, मेटल और नॉन मेटल। वक्त गुजरा, नए एलिमेंट डिस्कवर हुए, कुछ एलिमेंट मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में यानी मेटलाइड आ गए। कौन से एलिमेंट आ गए बीच में? मेटलाइड। अब मेटलाइड वो एलिमेंट से जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में आती हैं, तो इससे हमारे पास वो जो एलिमेंट को दो कैटेगरीज के अंदर डिवीजन थी वो इतनी हेल्पफुल हुई। दूसरा ये था कि सिर्फ हमारे पास अगर दो ही क्लासेस हों, मेटल और नॉन मेटल, तो जब आपके पास टोटल 118 एलिमेंट हैं तो सिर्फ मेटल और नॉन मेटल में अगर आप रखते हैं तो फिर भी आपके पास एक ग्रुप के अंदर बहुत ज्यादा मेंबर आएंगे, जिससे आप उनकी प्रॉपर्टी को इतना आसानी से स्टडी नहीं कर पाते। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो स्टेप था क्लासिफिकेशन से रिलेटेड वो ट्राइड का था। ट्राइड का कांसेप्ट डॉबर्नियर ने 1870 के अंदर प्रेजेंट किया। डॉबर्नियर ने ये कांसेप्ट एटॉमिक मास नंबर की बुनियाद पे दिया। डॉबर्नियर ये कहता है कि ट्राइड, हम एलिमेंट्स के ट्राइड बना सकते हैं। ट्राइड का मतलब होता है 3, यानी ट्राइड क्या है? 3 एलिमेंट का सेट है, सेट ऑफ 3 एलिमेंट, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, 3 एलिमेंट का सेट है। In which atomic mass of middle element is average of other 2 element, यानी जिसमें जो दरमियान वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा वो जो दूसरे दो एलिमेंट है उनके एटॉमिक मास का एवरेज होगा, उनके एटॉमिक मास का मीन होगा। देखते हैं इनकी एवरेज कैसे निकाली जा सकती है। तो बेटा अगर मेरे पास लिथियम का एटॉमिक मास 7 है और पोटाशियम का 39 है, मैं इन दोनों के एटॉमिक मासेस को आपस में जमा करूंगा। अब ये दो वैल्यू हैं तो इनको मैं डिवाइडेड बाय 2 करता हूं, तो आप लोग देख सकते हैं इनको जब हम ऐड करते हैं तो 46 डिवाइडेड बाय 2 आता है, और जब आप 2 पे डिवाइड करोगे तो आपका जवाब 23 होगा, जो कि सोडियम का एटॉमिक मास है। तो ये ट्राइड का कांसेप्ट था, set of 3 element in which atomic mass of middle element is average of atomic masses of other 2 element। ये ट्राइड का कांसेप्ट था बेटा। उसके बाद नेक्स्ट जो अटेम्प्ट थी वो न्यूलैंड की तरफ से थी। न्यूलैंड ने ऑक्टेव का कांसेप्ट दिया। न्यूलैंड प्रेजेंटर नेम एंड ईयर की बात करें तो न्यूलैंड ने 1864 के अंदर ये बात प्रेजेंट की, या ये आप लोगों को एक अटेम्प्ट या एक जो क्लासिफिकेशन थी वो दी। ये जो क्लासिफिकेशन थी ये भी एटॉमिक मास नंबर की ही बुनियाद पे थी और एटॉमिक मास नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर की बुनियाद पे थी।
ऑक्टेव होते क्या हैं? न्यूलैंड ये कहता है ऑक्टेव, वैसे तो आपने ऑक्टेट रूल के बारे में सुना होगा, ऑक्टेट का मतलब तो 8 होता है, लेकिन यहां पे जो कॉन्सेप्ट है ऑक्टेव का, उसमें जो टोटल एलिमेंट या जो टोटल मेंबर होते हैं वो 7 होते हैं। आपसे ये कहता है सेट ऑफ 7 एलिमेंट इन विच एवरी 8th एलिमेंट, अब फिर जो ऑक्टेव का कॉन्सेप्ट है वो ये इस 8 से आया है, इन विच एवरी 8th एलिमेंट रिपीट द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यानी 7 एलिमेंट का सेट जिसमें हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिपीट करता है। अब इसकी एग्जांपल को हम देखते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये देखें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लिथियम का एटॉमिक नंबर 7 है, एटॉमिक मास नंबर 7 है, इसका 9 है, इसका 11 है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास नंबर की बुनियाद पे है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अब याद रखना है जब न्यूलैंड ने ये कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया था तो उसमें उसने नोबल गैसेस का जिक्र नहीं किया, तो फ्लोरीन के बाद फिर उसने सोडियम से स्टार्ट किया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। न्यूलैंड के अकॉर्डिंग लिथियम की प्रॉपर्टीज, लिथियम के से आगे हम गिनते हैं, लिथियम 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां एलिमेंट क्या आ रहा है? सोडियम आ रहा है। तो जो 8वां एलिमेंट है वो पहले की तरह प्रॉपर्टी को क्या करेगा? रिपीट करेगा, यानी लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम के साथ मैच होंगी। कार्बन पे आते, अगर मैं कार्बन से स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां एलिमेंट क्या है बेटा? सिलिकॉन। तो सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज कार्बन के साथ क्या होंगी? मैच करेंगी। अगर आप किसी भी एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं तो जब आप 8वें एलिमेंट पे पहुंचेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास नंबर की बुनियाद पे, तो वो एलिमेंट उसके नीचे आप लिखेंगे, यानी उसकी प्रॉपर्टी को वो क्या करेगा? रिपीट करेगा। जैसे यहां पे अगर बेरिलियम की बात करता हूं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, बेरिलियम के साथ प्रॉपर्टी कौन रिपीट करेगा? मैग्नीशियम। तो सेट ऑफ 7 एलिमेंट इन विच एवरी 8th एलिमेंट रिपीट द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट। न्यूलैंड ने ये कॉन्सेप्ट किस तरतीब से दिया? न्यूलैंड के कॉन्सेप्ट का फायदा क्या हुआ? असल में न्यूलैंड एक म्यूजिशियन था। जिस तरह म्यूजिक के जो साज होते हैं उसमें रेपिटेशन आती है, जैसे आप म्यूजिक में कहते हैं सारे गामा पादेना, उसमें रेपिटेशन आती है, इस तरह उसने कहा कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी तो रिपीट हो सकती हैं, और उस बुनियाद पे उसने ये कहा कि जिस उसने फिर मुख्तलिफ एलिमेंट की ऑब्जर्वेशन की, उन पे उसने स्टडी किया, और उसके बाद उसने ये प्रेडिक्ट किया कि बिल्कुल हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी को क्या करता है बेटा? रिपीट करता है। इस कॉन्सेप्ट का फायदा ये हुआ, यहां से हमें एक नया कॉन्सेप्ट मिला जिसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी। पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी क्या होता है? repetition of property after certain period and group is known as periodicity of the property, यानी कुछ खास इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज का रिपीट होना पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी है। ये बड़ी अचीवमेंट थी पीरियोडिक टेबल की दुनिया में, क्योंकि इसके बाद 2 डायमेंशन अरेंजमेंट जो थी उसकी तरफ जो है वो साइंटिस्ट ने अपना कदम बढ़ाया कि अब हम एलिमेंट को 2 डायमेंशन के अंदर, यानी हम उनको ग्रुप और पीरियड के अंदर कैटेगराइज करते हैं, क्योंकि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज में क्या आ रही है? रेपिटेशन आ रही है। इससे जो अगला कंसेप्ट है वो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल है, और फिर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा हम लोग मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कंपैरिजन करेंगे, और वो जो मॉडर्न और मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल है उसकी तरफ जो आप लोगों के पास पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी है, ये एक अहम स्टेप था। दैट्स ऑल बच्चों, अपना और अपनों को बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।